अलीक जीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। जैसा कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि एएमयू क्लास 6 का टेस्ट डेट जो कि 23 अक्टूबर को होने वाला था और क्लास 9 का टेस्ट जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला था वो फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इससे मुतल्लिक बहुत सारे क्वेश्चंस आज कमेंट में मुझसे किए गए हैं, उसी का मैं आपको रिप्लाई बारी बारी से देने जा रहा हूं और इसके अलावा और भी कुछ जो सवाल हैं उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। तो आइए देखते हैं आज का सवाल। देखिए, सवाल आपके जवाब हमारे। पहला सवाल, क्लास 6 एंड 9 का टेस्ट पोस्टपोन क्यों हुआ? एएमयू ने जो ये रीज़न दिया है वो दिया है कि कोविड 2019 के चलते पोस्टपोन कर दिया गया। कोविड 19 के चलते, और वो भी क्लास 6 और 9 के जो स्टूडेंट होते हैं वो छोटे होते हैं, माइनर होते हैं और उन पे कोविड का असर जल्दी होता है। इस वजह से उनकी सेहत का ख्याल करते हुए ये टेस्ट को फ़िलहाल पोस्टपोन किया जाता है। जाहिर सी बात है कि टेस्ट तो पोस्टपोन हो गया और सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है, तो आप लोग भी ज़्यादा मायूस ना हों, तैयारी अपनी जारी रखिए। बहुत सारे लोगों का ये भी ओपिनियन है कि अब क्या होगा, मेरा सपना तो टूट गया। सपने को अपने इतनी जल्दी टूटने मत दीजिए। अभी तो आपके सपने अब शुरू हुए हैं, इसकी शुरुआत है, और अगर शुरू में ही सपने को तोड़ दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि फिर आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रॉब्लम इंसान को फेस करनी पड़ती है। कोई भी इंसान स्ट्रगल करके ही बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचता है। सबके लिए कंडीशन इतनी साजगार या फेवरेबल नहीं होती है कि फौरी तौर पे सब कुछ हासिल हो जाती है। इस वजह से इस ज़िंदगी में बहुत ही स्ट्रगल करने पड़ते हैं, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर कुछ मुकाम हासिल होता है। तो ऐसा आप अभी से डिप्रेस ना हो जाएं। अभी तो ये आपकी पहली सीढ़ी थी, कोई बात नहीं है। जब भी एग्ज़ाम का डेट आएगा हम एग्ज़ाम देंगे और क्वालिफाई करेंगे। सपना कैसे टूट जाएगा? तो इतनी जल्दी अपने आप सपने को टूटने ना दें और हिम्मत से काम लेते हुए आप तैयारी जारी रखें। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है कि क्या प्रिपरेशन छोड़ दें? प्रिपरेशन क्यों छोड़ेंगे? कुछ लोगों का ये है कि हमारा सेमिस्टर एग्ज़ाम या हाफ ईयरली एग्ज़ाम अब शुरू होने वाला है, क्योंकि जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं या जहाँ भी पढ़ रहे हैं उसमें करीब करीब ज़्यादातर ने एडमिशन भी आगे ले लिया है। सपोज़ करिए कि जो यहाँ जो 5th क्लास पास करके 6 में वहाँ एडमिशन ले लिया, 8th क्लास पास करके 9th में वहाँ एडमिशन ले लिया है। उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और अब हाफ ईयरली या सेमिस्टर एग्ज़ाम जहाँ भी जिस स्कूल में जैसे होते हैं वहाँ अब होने भी वाले हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप यहाँ पे देखिए, क्लास 6 और 9 जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हों, आपकी प्रिपरेशन या तैयारी तो कंप्लीट है। अब आप इसे छोड़ेंगे क्यों? आप क्यों छोड़ेंगे? छोड़ना नहीं है, आपको रिवीज़न सिर्फ करना है। रिवीज़न के लिए आप क्या करें, 1 to 2 आवर्स दें। सरसरी तौर पे रिवीज़न करते रहें ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग से, आपके जहन से पूरी तरह से ना निकलें, यानी आपके जहन में ये चीज़ें मौजूद रहें। उसके लिए क्या होगा कि आप थोड़े थोड़े देखते रहेंगे। अगर आप बिल्कुल छोड़ देंगे और फिर से टेस्ट का अगर नोटिस आ गया बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा और आप ये
सोच लीजिए कि एक तरह से इतना प्रेशर होगा कि आप नर्वस हो जाएंगे और जो चीज़ आप सही तरह से जानते हैं उसे बार बार पढ़ने के बावजूद भी आप उसको सही तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो आप तैयारी बंद ना करें। आप ये सोचें कि तैयारी तो मैंने कर ली थी, अब तो मुझे रिवीजन करना है। 1-2 घंटे सरसरी तौर पे आप पढ़ते जाइए ताकि वो चीज़ें आपके जहन में मौजूद रहें, वो चीज़ें आप बिल्कुल भूलें नहीं। और आगे की अपनी पढ़ाई, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी करिए, उसका एग्ज़ाम दीजिए और इसी तरह से दुनिया में आगे बढ़ा जाता है। बहुत सारी मुश्किलात दुनिया में आती हैं, लेकिन उनका फेस आप कैसे करेंगे? इतनी जल्दी अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर ज़िंदगी काफ़ी तवील है, काफ़ी लंबी ज़िंदगी से गुज़रना पड़ेगा और हर कदम पे जो ख़तरात आएंगे, जो आपको स्ट्रगल और संघर्ष जो करना पड़ेगा, तो आप कैसे करेंगे अगर आप इस एज में ही हिम्मत छोड़ देंगे? इस वजह से आप हिम्मत ना हारें, सब्र से काम लेते हुए आप इसकी भी तैयारी जारी रखें और अपने एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन डेट ऑफ बर्थ के बारे में है, बहुत अच्छा सवाल। इसमें यह सवाल किया गया है कि जाहिर सी बात है कि एक जो AMU ने फॉर्म भरने के लिए जो एज रखा है वो ये रखा था क्लास 6 या 9 के लिए कि 31 मार्च 2020 को यानी तक जो 6 क्लास के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसकी एज होनी चाहिए 10 से 12 और जो 9th के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी एज होनी चाहिए 13 से 15। तो अब चूंकि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, कब टेस्ट होगा, कब रिजल्ट होगा, कहीं इंटरव्यू में ना ये सवाल कर दिया जाए कि आपका एज तो 12 से ज़्यादा हो गया या 15 से ज़्यादा हो गया। तो देखिए ऐसा नहीं होगा, यही क्राइटेरिया आपको फॉलो किया जाएगा। 31 मार्च जो कहा गया है 31 मार्च 2020 तक ही देखा जाएगा, ना के बाद को देखा जाएगा। 31 मार्च 2020 तक आपका एज 12 से ज़्यादा ना हो और 10 से कम ना हो। किसके लिए? क्लास 6 के लिए। और क्लास 9th के लिए 31 मार्च 2020 तक आपका एज 13 से कम ना हो और 15 से ज़्यादा ना हो, ये क्लास 9th के लिए। तो आप इसके बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहें कि डेट ऑफ बर्थ का कोई मसला आएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी। आइए नेक्स्ट देखें। चौथा सवाल, कहीं ये साल तो ख़राब नहीं होगा? बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि कहीं ये साल ख़राब तो नहीं होगा। ये साल ख़राब नहीं होगा, ये सब की कोशिश है, लोगों की दुआएं भी आपके साथ हैं कि आपका साल बर्बाद ना हो। अगर देर से होगा तो इस कोर्स को क्या किया जाएगा? देखिए रिड्यूस कर दिया जाएगा, कोर्स को कम कर दिया जाएगा। छुट्टी जो समर वेकेशन जो होती है, समर वेकेशन और समर से पहले विंटर वेकेशन जो दिसंबर में होता है और फिर समर वेकेशन जो होता है, इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें आपकी पढ़ाई को जारी रखा जाएगा और कोर्स को भी रिड्यूस करके किसी तरह से आपके साल को ख़राब होने से हर तरह से ये ध्यान में रखा जाएगा कि आपका साल बर्बाद ना हो। तो आप इसकी फ़िक्र अपने जहन से निकाल दीजिए कि कहीं मेरा ये साल ख़राब तो नहीं हो जाएगा, बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। इसके बारे में आप ऐसा कुछ ना सोचें, आप अपना काम सिर्फ जारी रखिए। आपका काम क्या है? पढ़ना, बेगर आप किसी तरह का अपने जहन पे प्रेशर डाले हुए, इन सब चीज़ों को जहन में ना लाते हुए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करेंगे तो यही आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। वरना आपके सेहत पे
अगर इस तरह के सवालात का प्रेशर होगा तो आपकी सेहत पे असर पड़ेगा, आपके ज़हन पे असर पड़ेगा और आप किसी चीज़ की भी तैयारी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इस तरह के सवाल के बारे में आप बिल्कुल ना सोचा करें। आप सिर्फ स्टडी करिए, इसे मैनेज करिए कि हमें जो हम अभी आगे पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ेंगे और इसे एडमिशन टेस्ट भी देंगे। उसको मैनेज करने का आपको मैंने तरीका बताया कि आप कैसे मैनेज करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आप हमें इसके बारे में कमेंट में भी बताएंगे कि ये सब चीज़ें आपको कैसी लगती हैं, ताकि हम इस सवाल और जवाब का ये जो सिलसिला मैंने जो शुरू किया है वो आगे भी जारी रखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि मैं इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए और भी अपलोड करता रहूं। आइए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 11th एंड BA, BSc, BCom, BA, LLB का टेस्ट का क्या होगा? भाई जो इसका डेट है, यानी कि 1 नवंबर को 11th साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग और BA, BSc, BCom का ये कब है? 8 को है, 8 नवंबर को। और BA, LLB का है शायद 10 नवंबर को। अगर इसमें से मैं कोई आगे पीछे हो रहा हूँगा तो आप समझ लीजिएगा कि डेट कब है ना। ऐसे ये 1 नवंबर को ये बिल्कुल ये तय है 1 नवंबर को, और ये भी 8 नवंबर को है। LLB में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये 10 में, उम्मीद तो है कि 10 नवंबर को ही है ये BA, LLB का टेस्ट। बहरहाल एक आध दिन आगे पीछे हो तो आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो अभी तक तो इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और उम्मीद है कि ये सब, जाहिर सी बात है कि माइनर कैटेगरी के बच्चे नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका टेस्ट हो जाएगा। जैसे BHU में भी तमाम UG और PG के टेस्ट हो गए, वहाँ भी स्कूल का एडमिशन टेस्ट नहीं हुआ है, और वहाँ पे 6th, 9th और लोअर क्लास के जो हैं उनका ई-लॉटरी सिस्टम के ज़रिए होगा, और 11th का जो होगा वो मार्क्स बेसिस पे होगा। तो उम्मीद है कि ये टेस्ट आपका पोस्टपोन्ड नहीं होना चाहिए। अब आगे कौन क्या होगा, कौन क्या इस पे सोच रहा है, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारी निगाह में ये टेस्ट पोस्टपोन्ड नहीं होना चाहिए। अब आगे अल्लाह मालिक है कि आगे का सिचुएशन कैसा रहता है। जामिया टेस्ट का क्या होगा? तो जामिया का भी देखिए, जो टेस्ट शेड्यूल जो आया है वो अक्टूबर में ही होने वाला है, और मेरे ख़्याल में 15 अक्टूबर या इसके आसपास शुरू हो रहा है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। तो अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, अब देखिए क्या होता है। अब इस टेस्ट के बारे में भी एक तरह से डाउट है कि क्या ये टेस्ट होगा या ये भी पोस्टपोन होगा। तो ये 2-4 रोज़ में आपको पता चल जाएगा कि जामिया अपना क्या स्टैंड लेती है। तो आप अभी वेट करिए और देखिए कि जामिया क्या स्टैंड। वैसे तैयारी आप बंद ना करें। नेक्स्ट देखिए PG एडमिशन टेस्ट डेट। तो PG एडमिशन टेस्ट डेट अभी नहीं आया है। अगर ये डेट आएगा तो आप मान के चलिए कि इसका जो होगा वो 10 नवंबर के बाद ही डेट रखा जाएगा। किसी ने पूछा है कि PhD का फॉर्म कब आएगा? तो PhD के फॉर्म का भी अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जल्द ही आने की उम्मीद है। इसके बारे में एग्जैक्टली कहना कुछ भी अभी मुमकिन नहीं है कि कब तक फॉर्म PhD का आएगा। बहरहाल आप वेट करिए। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन का फॉर्म कब आएगा? किसी ने यह भी सवाल किया है कि अगले सेशन यानी कि 2021-22 का कब आएगा? तो देखिए अगले सेशन का जो फॉर्म जो आम तौर से जो आता है वो फरवरी एंड मार्च में आता है। तो उम्मीद यही रखिए कि अभी अगले सेशन में लगता तो नहीं है कि कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। बाकी आगे की बातें कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। अब ये कोविड का असर और कितने दिनों तक किस तरह से लोगों पर होता रहेगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो अगले साल यानी नेक्स्ट सेशन का जो फॉर्म आएगा, आप उम्मीद रखिए कि मार्च, फरवरी या मार्च में आ जाएगा। उस सेशन पे कोई इफ़ेक्ट कोविड का उम्मीद है कि नहीं पड़ेगा। तो ये थे आपके सवाल और हमारे जवाब। आप उम्मीद है कि ये चीज़ें
ये इन जवाबात से आप अच्छी तरह से मुतमईन होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।